नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में समकालीन हिंदी कहानी, अर्थ, इतिहास और संरचना इस टॉपिक को समझ लेंगे। पिछले वीडियो में समकालीन हिंदी कहानी के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ चुके हैं, तो आज इसी का अर्थ, इतिहास और संरचना को समझेंगे। समकालीन शब्द तत्कालीन अथवा एक ही समय का भावबोध का सूचक है, जिसे किसी व्यक्ति या दूसरे के समानांतर एक समान समय अथवा युग में उपस्थिति रहने पर उसे समकालीन माना जाता है। अतः समकालीन शब्द को एक दूसरे के साथ तथा वर्तमान समय के रूप में लिया जाता है। हिंदी में 1970 के बाद जब कहानीकारों ने नक्सलवाद, इमरजेंसी, गरीबी, भूख, सांप्रदायिकता, भूमंडलीकरण आदि जैसी सामने घटने वाली समकालीन स्थितियों को अपनी कहानी का विषय बनाया, तो यह समकालीन कहानी के रूप में जाने लगी। तथा इसके कहानीकारों में अखिलेश, जिसका लिखा हुआ जो रचना है चिट्ठी, बायोडाटा, इस तरह का, उसी तरह से सुशीला टाकभोरे की जो रचना है सिलिया, जयप्रकाश करदम की रचना नो वार, स्वयं प्रकाश की रचना पार्टीशन आदि ने अपनी कहानियों में जिंदगी के राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक पहलुओं का यथार्थवादी चित्रण किया है। समकालीन कहानी के इतिहास को 1990 के मंडल कमीशन से, तो कभी बाबरी मस्जिद के ध्वंस होने से, तो कभी उदारीकरण तथा भूमंडलीकरण से, या 1975 की इमरजेंसी से, या फिर 1982 के जनवादी लेखक संघ की स्थापना के बाद से शुरू हुआ माना जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो समकालीन कहानी की जो ज़मीन है वो है 1967 ईस्वी में, जब पश्चिम बंगाल में नक्सलवाड़ी जन आंदोलन के फलस्वरूप तैयार होती है। अर्थात 1967 के आसपास जब बंगाल में ये नक्सलवाड़ी जन आंदोलन चला है ना, उसी समय से ये समकालीन कहानी का शुरुआत माना जाता है। जहाँ पर आकर जो पहले चल रहा था, अर्थात नई कहानी हो या फिर सचेतन कहानी बोले, अकहानी बोले, तो ये सब का समय समाप्त होता है और एक नए विषय सामने आते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, समकालीन कहानी, जिसमें किसान, मजदूर, स्त्री, दलित, आदिवासी जैसे हाशिए के लोग कहानी के केंद्र में आने लगते हैं। अर्थात इसमें जो संभ्रांत परिवार के लोग हैं, अब वे कहानी के केंद्र में नहीं आते हैं, है ना। अब समाज के जो हाशिए में रहने वाले लोग हैं, वही अब कहानी के केंद्र में आने लगते हैं। इससे संबंधित आलोचना, विचारधारा और कुछ प्रमुख कहानियाँ, इसको समझ लेंगे। तो समकालिक कहानी की आलोचना में विश्वनाथ त्रिपाठी, मधुरेश, विजय मोहन सिंह, गोपाल राय, अर्चना वर्मा, देवेंद्र चौबे, प्रियम अंकित, शंभु गुप्त, प्रभाकर श्रोत्रिय, आनंद प्रकाश, बलराम कुमार कृष्ण, है ना, आदि जन आलोचकों का नाम महत्वपूर्ण है, जिन्होंने समकालीन कहानी के संरचना, विचारधारा और प्रवृत्तियों पर गंभीरता से विचार किया है। अर्थात ये जो थे, ये मुख्य विचारक थे, जिन्होंने समकालीन कहानी के संबंध में अपने विचार रखे। समकालीन कहानी की विचारधारा को मुख्य रूप से 5 प्रकार की स्थितियों के अंतर्गत सहज रूप से समझा जा सकता है। तो ये 5 प्रकार की स्थितियों को समझ लेने से ये अधिक स्पष्ट हो पाएगा। तो प्रथम स्तर जो है वो है मार्क्सवाद के प्रभाव में हाशिए पर या निम्न वर्गीय समाज के लिए जो विचारधाराएं आई। आप जानते हैं मार्क्सवादी जो विचारधारा है उसका केंद्र बिंदु समाज के जो निचले वर्ग के लोग हैं वही है ना। उसका उद्देश्य यही था कि जो मजदूर श्रेणी के लोग हैं उसी को सबसे प्रभुत्व श्रेणी में पहुंचा दिया जाए, है ना। अर्थात पूरे समाज का
काया पलट कर दिया जाए, है ना। तो इस तरह की जो विचार है तो इसका प्रभाव पड़ा। दूसरे स्तर पर सांप्रदायिकता संबंधी विचार, है ना। आप जानते हैं कि जब 1947 में देश का विभाजन हुआ, फिर आगे जाके 92 में जब क्या हुआ, बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ, है ना। तो ये सब के बाद जो सांप्रदायिक स्थितियां बनी, तो ये सब क्या है, कहानियों का मुख्य विषय बना। तो ये दूसरा स्तर हो गया। तीसरे स्तर का अगर बात करें तो तीसरे स्तर पर दलित विमर्श, है ना, दलित चिंतन, दलित विमर्श, इस बारे में रचनाएं की गई। चौथे स्तर पर स्त्रीवाद अर्थात स्त्री विमर्श, इस टॉपिक को चुना गया। और पांचवें स्तर पर अगर कहा जाए तो आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण से संबंधित विचार समकालीन कहानी की प्रमुख विचारधारा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। ठीक है। समकालीन कहानियों के प्रमुख कहानीकारों में जिन्होंने 1970 के बाद कहानी लेखन में समकालीन विषयों को कहानी का केंद्र बनाया, उसमें से जो प्रमुख हैं वे हैं प्रेम कुमार मणि, जिनकी रचना बीज, है ना। वैसे ही पंकज बिष्ट, राजकुमार राकेश आदि शामिल हैं। 8वें दशक का अगर बात करें या फिर उसके बाद का बात करें तो उसके बाद की जो समकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांप्रदायिक आदि जो स्थितियों तथा विचारों को कहानी में चित्रित करने वाले कहानीकारों में असगर वजाहत ना, जिसका प्रसिद्ध है जो कहानी है स्विमिंग पूल, वैसे ही नासिरा शर्मा जिसकी कहानी बिलाव, उदय प्रकाश, है ना, जिसका कहानी टेपचू, अरुण प्रकाश का भैया एक्सप्रेस, मैत्रेयी पुष्पा का गोमा हस्ती है ना, हरि भटनागर का सगीर और उसकी बस्ती के लोग, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना सलाम, राकेश वत्स की रचना काले पेड़, है ना। तो ये नाम शामिल हैं। तो 1990 के बाद आर्थिक उदारीकरण एवं भूमंडलीकरण की स्थितियों और उपभोक्ताओं की संस्कृति को लेकर उदय प्रकाश जिसकी रचना और अंत में प्रार्थना, वैसे ही अरुण प्रकाश का भैया एक्सप्रेस, मोहम्मद आरिफ की रचना तार, मनोज रूपड़ा, है ना, जिसकी रचना बुडान, अखिलेश की रचना जल डमरू मध्य, है ना, ओम शर्मा का रचना क्या है भविष्य दृष्टा आदि कहानीकारों को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इन्होंने महत्वपूर्ण कहानियों की रचना की, है ना। समकालीन कहानीकार ने कथा की भाषा को शिल्प कहने के समय कथा का चुनाव और उसे और अधिक यथार्थ बनाने के प्रक्रम में कहानियों को एक नया तेवर एवं मिजाज देकर उसको अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया, है ना। अर्थात समकालीन कहानी के जो कहानीकार थे उन्होंने कई बातों पर ध्यान दिया। सबसे पहले उन्होंने जो किया वो क्या है कि कथा की भाषा को शिल्प, है ना, कहने का समय, कथा का चुनाव और उसे अधिक यथार्थ बनाने का क्या है प्रयास किया, है ना। इस तरह से कहानियों को एक नया तेवर, एक नया मिजाज दिया गया और इन कहानियों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। और इसी के फलस्वरूप ये कहानियाँ आज के लोगों को समाज और जीवन के बारे में सोचने को क्या है प्रेरित करती है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, साथ ही अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।